बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतज़ार भारत के कई राज्यों पर बना हुआ है और एक तरफ जहां मानसून ने अभी फ़िलहाल भी कोई प्रगति नहीं की है। मानसून कब तक प्रगति करेगा, मानसून की अक्षीय रेखा कब आगे बढ़ेगी, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इस समय जब समुद्री क्षेत्र की परिस्थितियां अनुकूल हो रही है, समुद्र में बनने वाले सिस्टमों के अकॉर्डिंग हम देखें तो समुद्र के ऊपर फ़िलहाल जो हवाएं हैं वो केरला तक नहीं पहुंच पा रही है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय लक्षद्वीप के इलाकों से होकर बे ऑफ बंगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक बनी हुई है। अगले कुछ दिनों के दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। यानी कि 3 से 4 दिनों के दौरान तो मैं भी कह सकता हूँ कि मानसून केरल में दस्तक दे सकता है, क्योंकि इस समय जब ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, अरेबियन सी में एक सिस्टम बना हुआ है निम्न दबाव का क्षेत्र, तब ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मानसून की हवाएं हैं वो पहुँचना शुरू होगी। तो यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुँचेगी तो मानसून की रेन बढ़ेगी और मानसून को आगमन के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए, अगले 5 दिन भारत के किन शहरों पर वर्षा होती है, भारत के किन शहरों में कैसा रहता है मौसम का हाल। भारत में जहाँ मानसून की प्रगति नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारत के उत्तर भारत के राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बारिश हो रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं समुद्र क्षेत्र की परिस्थितियों की, तो इस समय आप देख सकते हैं कि आज 6 जून है और 6 जून को आज साइक्लोन बनने की संभावना इस सिस्टम की बन रही है। और इस सिस्टम का नाम क्या होगा, ये साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंचेगा। और नाम की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम का नाम बिपरजॉय होगा, बिपरजॉय। और यह सिस्टम का नाम जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। और इसके प्रभाव से भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन रही है, जिसमें मुंबई से लेकर गोवा और कोंकण गोवा से लेकर केरला तक काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और केरल कर्नाटक में बारिश की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रह सकती है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है कई स्थानों पर। और ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी तमिलनाडु के इलाकों पर नहीं है, हालांकि आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बारिश में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। और ये स्थिति मैं आपको 7 जून की बता रहा हूँ। 7 जून को यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे कि आप देखें कि हवाएं जो है वो इस प्रकार से पहुँचेगी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर, और बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर बढ़ेगी। उत्तर भारत के ऊपर फिलहाल एक नया पश्चिम विक्षोभ प्रभावित कर रहा है, तो अनुमान पर्वतीय क्षेत्रों के तमाम इलाकों में बारिश की है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश हो सकती है। अब बात कर लेता हूँ 8 जून की। 8 जून को क्या कुछ संभावनाएं बारिश की दिख रही है। पहले समुद्री क्षेत्र में बनने वाले चक्रवाती तूफान की बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों को ज़्यादा प्रभावित करेगा और मानसून को बढ़ावा देगा। मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अब धीरे धीरे अनुकूल होगी। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये तटवर्ती क्षेत्र जो है, घाट वाले इलाके, प्रिंसिपल रीजन्स, इन इलाकों पर काफ़ी अधिक वर्षा होने की संभावना बन रही है। घाट वाले इलाकों पर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, केरल, कर्नाटक और गोवा के इलाके और मुंबई, ये जो घाट वाले इलाके होंगे यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, इन तमाम इलाकों पर बारिश हो सकती है कई स्थानों पर। और मुंबई के इलाकों से लगे हुए दक्षिणी इलाकों पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बारिश की रह सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा हो सकती है कई स्थानों पे, और बादलों की पेज के बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि भारत के बाकी राज्यों पर बारिश की संभावना कम है। गुजरात के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। ये जो पूरा इलाका होगा, ये इन इलाकों पर अभी फ़िलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जिसमें गुजरात और उत्तर दक्षिणी राजस्थान के इलाके, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, और जो हम कह सकते हैं कि गुजरात के दक्षिणी हिस्से और महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी हिस्से, इन इलाकों में बारिश नहीं हो सकती है। और फिलहाल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मध्य भाग और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब हरियाणा, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा, तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकती है, और सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होगा। चलिए, तो अब बात कर लेता हूँ 9 जून को क्या कुछ स्थिति रहेगी, बारिश को लेकर संभावनाएं क्या कुछ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही समुद्री क्षेत्रों पर सिस्टम बन रहे हैं। एक तरफ इधर से भारत के राज्यों पर हवाएं पहुंच रही है। इस प्रकार से हवाओं का जो वेग है वो दक्षिण भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इधर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत से पर बारिश की जो गतिविधियाँ बढ़ेगी, क्योंकि जो हवाएँ हैं वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर बढ़ रही है। और ये सिस्टम पूर्वोत्तर के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउड्स बनाएगा और बारिश देगा। इसमें संभावनाएं 9 जून को कहाँ पर बारिश की रहती है, तो आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। मैं पहले मौसम की बात कर लेता हूँ, जहाँ पर उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश हो सकती है। किस स्थानों पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पे ऊपर भी क्लाउड्स बन सकते हैं। हालांकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन दोपहर बाद आप देखेंगे कि क्लाउड्स बनना शुरू होंगे और रात्रि के समय बारिश हो सकती है किस स्थानों पर। बाद में
उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके और एंजॉइंग महाराष्ट्र के इलाकों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। हालांकि हम काफ़ी अच्छा कि अच्छी वर्षा को लेकर तो मैं क्या कुछ कहूँगा, हालांकि लाइट टू मॉडरेट है तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ साइक्लोन के इफेक्ट से बढ़ेगी और मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग से लेकर केरल, कर्नाटका और मैं कह सकता हूँ गोवा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। ये जो पूरा दक्षिण घाट वाला इलाका होगा, यहाँ पर काफ़ी भीषण वर्षा के स्थानों पर हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेन और आंधी या माफ़ कीजिएगा तेज़ हवाएं जो है वो चल सकती है। बाकी आप देख सकते हैं तमिलनाडु के इलाकों पर भी काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा, हालांकि उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। खासकर दक्षिणी हिस्से जो है, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रह सकती है बारिश की और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पूर्वी भागों में। और बाकी तो आप देख सकते हैं तमाम राज्यों पर शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के तमाम इलाकों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं बन रही है। अब बात कर लेते हैं 10 जून की। तो आप देख सकते हैं कि 10 जून को अरेबियन सी में बनने वाला सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा, यानी कि अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से जब ये वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा, तब भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा होगी और बारिश में बढ़ोतरी मुंबई से लेकर ये जो दक्षिण भारत तक राज्य यानी कि मुंबई से लेकर गोवा और हम कह सकते हैं रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, इन तमाम इलाकों पर काफ़ी अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कई स्थानों पे मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। मुंबई में भी बारिश की संभावना है और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। ये पूरा रीजन भारी वर्षा वाला होगा और हम कह सकते हैं अरेबियन सी से मॉइस्चर काफ़ी इंटेंस इस प्रकार से गुजरात के इलाकों पे पहुंचेगा, तो बारिश की संभावना गुजरात के दक्षिणी हिस्सों पर बढ़ेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी हिस्सों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये पूरा इंटेंस रेन वाला रीजन होगा। हालांकि इसमें लाइट टू मॉडरेट रेन भी कुछ स्थानों पर हो सकती है और गुजरात तक मॉइस्चर पहुंचने के कारण गुजरात के तमाम इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हाई क्लाउड्स बादल पहुंच सकते हैं और अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी हो जाएगी कह सकता हूँ 10 जून को। और आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर मॉइस्चर पहुंचेगा काफ़ी तगड़ा अरेबियन सी से और इस प्रकार से हवाएं पहुंचेगी, यानी कि इस एक तरफ यहाँ यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से बिहार, झारखंड की तरफ से हवाएं पहुंचेगी और दूसरी तरफ उड़ीसा के ऊपर से भी हवाएं इधर यहाँ पर पहुंचेगी। साथ साथ अरब सागर में सिस्टम बनेगा तो अरेबियन सी से भी हवाएं भारत के राज्यों पर पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक बादलों की उथक पटक और एकाध स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ और क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के मौसम से। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी और उससे लगे हुए पूर्वी पार्ट्स पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है म्यांमार के इलाकों पे और ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ पूर्वोत्तर भारत को भिगो रहा है और मानसून यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मानसून की भविष्यवाणी कर दी जाएगी, मानसून के आगमन की तिथि डिक्लेयर कर दी जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर बहुत भीषण वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही है कह सकता हूँ 10 जून को। और साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के उत्तरी हिस्सों पर बारिश हो सकती है। बाकी तमाम जो बेल्ट हैं उन इलाकों पर बादल रहेंगे और कई स्थानों पर धूप खिली रहेगी, बारिश की संभावना कम है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल डे यानी कि 11 जून की। 11 जून को क्या कुछ मौसम इंडिकेट करें मॉडल, तो आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों पर 11 जून को भी बारिश होने की संभावना है। ज़्यादा मैं बारिश अभी दक्षिण भारत के ऊपर ही बात करूँगा ज़्यादा बारिश को लेकर, क्योंकि मानसून के आगमन की प्रतीक्षा बनी हुई है। मानसून जल्द ही दस्तक दे रहा है। इसमें बात करता हूँ बारिश की, तो गुजरात के दक्षिणी हिस्सों से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के दक्षिणी से, साथ साथ गोवा के उत्तरी से और जो केरल, कर्नाटक के इलाके हैं उन इलाकों पर काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। ये पूरा रीजन भारी वर्षा वाला होगा, जहां पर देखेंगे रात भर से लेकर बारिश शुरू होगी, जिसमें साइक्लोन का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ साथ बारिश में अगर कहीं बढ़ोतरी हो रही है तो हम कह सकते हैं नागपुर, अकोला और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से इन इलाकों पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र सहित कह सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन इलाकों पर आप देख सकते हैं बारिश होने की संभावना बन रही है। कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन, तो भारी वर्षा भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। ज़्यादा चांसेस भारी बारिश के दिख रहे हैं और ये सिस्टम जो है वो लगातार अपनी ओर से हवाएँ, आकर्षक हवाओं को जो अपनी ओर से भेजेगा भारत के राज्यों पर, तो भारत के कई इलाकों पर बारिश बढ़ेगी, जिसमें
घाट वाले इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश में बढ़ोतरी होगी। एक तरफ भीषण गर्मी का दौर भी इन इलाकों पर रहेगा, तो दूसरी तरफ बारिश में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में जो सिस्टम है वो और इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है, हम कह सकते हैं अरबियन सी में। और अब बात करता हूँ बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल के एक बड़े इलाके पर आप देख सकते हैं कि बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये पूरा एरिया होगा बारिश वाला, और बारिश में जो सक्रियता है वो बढ़ेगी, लगातार इंटेंस हवाएं पहुंचेगी हिंद महासागर से, और मानसून भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा बंगाल की खाड़ी पर। तो लगातार सिस्टम बनते रहेंगे, और यहाँ पर फिलहाल अभी भी लो प्रेशर यानी कि 11 जून को भी निम्न दबाव का क्षेत्र बना रहेगा, एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और बारिश की संभावनाओं की बात करूँ तो पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर काफ़ी इंटेंस मॉइस्चर पहुंचेगा इस प्रकार से इस सिस्टम से, और मानसून की हवाएं पहुंचेगी। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। और आप देख सकते हैं कि मैदानी गंगा वाले इलाकों पर भी काफ़ी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। ये जो पूरा रीजन होगा, इन इलाकों पर भी बादलों की घमास उगड़ी रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा बादल पहुँच सकते हैं। कई इलाकों पर वर्षा देते हुए बादल रहेंगे, और लाइट टू मॉडरेट तो भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। हालांकि ये बादल मानसून की हवाएं इस प्रकार से इस सिस्टम से इस प्रकार से पहुंचेगी, बिहार के ऊपर से इस प्रकार से पहुंच जाएगी। तो जो बादल है वो बन जाएंगे इन गंगा के मैदानी वाले हिस्सों पर, और बारिश देने लगेंगे। साथ ही साथ कुछ बारिश मध्य प्रदेश के उत्तरी से और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर हो सकती है। बाकी तो आप जैसे राजस्थान के बड़े इलाके पर शुष्क मौसम रहेगा, उधर उड़ीसा, और यहाँ पर बादल तो क्लाउड्स मैप नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब मॉइस्चर पहुंचेगा तो बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर। तो ये था अगले 5 दिनों का संपूर्ण भारत का विस्तारपूर्वक मौसम पूर्वानुमान। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और अगर वीडियो पसंद आए